हाँ, हम लव मैरिज शादी किए थे। उसको चला गया, अब सबके मुंह से सब रंग का बोली निकलेगा। इसका भाई था तो वो था, तो हम नहीं कह रहे जो हमारे भाई था तो नहीं लीजिए, हमारे भाई को भी लीजिए। जिस रोज से इसका शादी हुआ है उसी टाइम से दुश्मनी चल रहा है, उसी टाइम से चल रहा है। हम मौजूद है यहाँ पे। अरे हमारे भाई भी बीच में था, तो हमारे भाई क्या हमारा भगवान है? हमारे भाई को भी लीजिए। इसमें मेरा बेटा कैसे बेटी के सुहाग छीन लेगा, बहन के सुहाग छीन लेगा? ऐसा होता है कहीं पे? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं पूजा, आप देख रहे हैं आपकी मीडिया। तो अभी हम मौजूद है सुपौल जिला के बलहा में, और यहाँ पे एक घटना हुआ है। जो ये परिवार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस परिवार का वंश, इस परिवार का बेटा एक पत्नी के हस्बैंड को मार दिया गया है। ये घटना जो है एक शादी के दिन हुआ था, शादी के रोज हुआ था। कुछ गलतफहमी के वजह से या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से जो है, इन लोगों का कहना है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग के वजह से भी हो सकता है, उनको मार दिया गया है। जो कि वो जो है दिल्ली में रहा करता था, दिल्ली में जो है कमाता था, खाता था और अपनी पत्नी, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन वहां से उनके दोस्त के द्वारा जो है कॉल आता है, जो मेरी बहन का शादी है, बहन का ही शादी था ना, मेरी बहन का शादी है, तुम यहाँ पे आओ। और ललन मुखिया, जो कि उनका नाम ललन था, ललन जी यहाँ पे आए और शादी के दिन ही जो है उसे बहुत ही मारा पीटा गया। तो चलिए उनके परिवार से पूछते हैं, जो आखिरकार शुरू से स्टोरी है, किनके द्वारा ये किया गया है, किस दिन का ये कहानी है और इनके परिवार का क्या राय है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो है हम ललन की पत्नी से बात करना चाहते हैं। तो मैडम, मतलब क्या कैसे घटना हुआ था? जैसे कि ललन जी तो रह रहे थे दिल्ली में, तो ये कैसे घटना हुआ जो यहाँ पे आए और फिर ऐसा घटना हो गया? क्योंकि अगर गांव में कोई इंसान रहता है तो चलिए दुश्मनी सब होता है तो चलिए चलता है, लेकिन वो तो बाहर में रहते थे, कभी कभी आते होंगे साल में 2-3 बार ऐसे करके, तो कैसे क्या हुआ था? लल्ला मदन फोन करके उसको बुलाया। लल्ला मदन कौन था? दोस्त था ललन? हाँ, दोस्त था। हाँ, दोस्त था यहाँ पे। लल्ला मदन का मतलब उनकी बहन का शादी था, तो आपके पति को बुलाया गया जो तुम आओ यहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए। हाँ, तो बुलाया, तो कुमरन था यहाँ पे होता है, उस दिन उसको नहीं कुछ बोला। शादी दिन बोला जो चलो बड़ा, कुमरन दिन हमारे हस्बैंड को नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। नहीं बुलाया, बुलाया भी नहीं, बस फोन करके शादी के दिन बुलाया, लेकिन रीति रिवाज जो होता है उस दिन नहीं बुलाया, बस शादी के दिन उसको बुलाया गया जो तुम आओ मेरी बहन के साथ। हाँ, शादी के दिन बोला जो चलो नाश्ता वास्ता लगा दो, बाराती को थोड़ा खिला पिला के हेल्प कर दो। जी। हमारे बाबू भी सफ़ेद रंग का शर्ट पहना था, मदन भी सफ़ेद रंग का शर्ट पहना था, तो ले गया। उधर से बाराती लोग आया, मदन ने कपार फोड़ दिया बाराती लोग का। हमारे वो जाके कपड़ा सफ़ेद रंग खोल लिया शर्ट और लाल रंग का शर्ट पहन लिया। हमारे बाबू तो मारा ही नहीं था, तो वो क्या खोलते? बाराती का कुछ पार्टी देखा जो उजला कलर का शर्ट में कोई मारा है, तो वो आकर के आपके हस्बैंड पे हमला कर दिए। हमला नहीं किया, मदन ने बोला जो इसने हमला किया है। ओ, मतलब वो अपने दोस्त को फंसा? हाँ, दोस्त को फंसा दिया, उसको बीच में डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो ललन जी, मतलब इनके पति और मदन जी जो है दोनों दोस्त थे। क्या नाम था मदन जी का? मदन और लल्ला। मदन जी, हाँ, मदन लाला। मदन जी दोस्त थे। ललन जी जो है दिल्ली में रहा करते थे। जब वो मदन जी उनको बुलाए जो आओ मेरी बहन का शादी है, जब बुलाया गया तो कोई रीति रस्म, जो रीति रिवाज होता है शादी में, बहुत सारे हिंदू रीति रिवाज में जो है बहुत सारा मतलब रिवाज होता है, बहुत सारे रस्म होते हैं, उस दिन नहीं बुलाया गया। शादी के दिन ललन जी को बुलाया गया जो आओ यहाँ पे कुछ मदद कर दो, बहन का शादी है, बाराती आएगा तो कुछ मदद कर दो खाना पीना में। जब ललन जी यहाँ से गए तो मदन जी जो थे और ललन जी दोनों दोस्त जो थे व्हाइट कलर का शर्ट में थे, व्हाइट कलर के शर्ट पहने हुए थे। और ऐसे ही में आप जानते हैं बहुत जगह ऐसा होता है जो बाराती समय मारपीट लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो मदन जी जिनकी बहन का शादी था, उसी के द्वारा वही इंसान जो है हमला कर दिया बाराती पे। हाँ, माथा फोड़ दिया। हाँ, मदन ने। जिनकी बहन का शादी था वही इंसान जो है अपनी बहन की शादी में बाराती पार्टी का माथा फोड़ दिया। और वो इंसान व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था, लेकिन वो व्हाइट कलर का शर्ट जाके जब माथा फोड़ने के बाद वो जाके चेंज कर दिया। और जब बाराती पार्टी भर का जब मारने पीटने आया तो मदन जो है खुद अपना दोस्त के ऊपर जो है उंगली तान दिया, जो यही ये घटना किया है। आप देख सकते हैं
यही व्हाइट कलर का शर्ट भी पहना है और यही मतलब यहाँ पे जो है मदन जी जो है खुद अपने दोस्त को फंसा दिए और उसी में जो है जितना भी बाराती पार्टी था और सराती पार्टी के भी कुछ कुछ इंसान जो है इनके हस्बैंड पे हमला कर दिए। मतलब मदन जी अपने दोस्त को भी मारा, मदन भी ऐसा क्या दुश्मनी था मैडम जो ऐसा हुआ है? मतलब मारा। क्या पता। हम सुने जो आप लोग लव मैरिज शादी की। हाँ, हम लव मैरिज शादी किए थे। लव मैरिज शादी किए कितने दिन आपकी शादी का हुआ था? 3 साल हो गया। है 1.5 साल नहीं 2-3 साल। अरे 3 साल अढ़ाई वाला है। 3 साल हुआ है। तो चलिए 3 साल से ही ऐसा जो है ऐसा सब घटना चल रहा है। हाँ, चल रहा मतलब है। 3 साल से ही आपके पति मतलब एक ही गांव में शादी है ना आप लोग? हाँ, हम एक ही गाँव में लव। मतलब अगल बगल आपका घर है? हाँ, इधर घर के। हाँ, पड़ोसी। तो अब देखिए ये जो है ललन जी की पत्नी और ललन जी और ये जो है दोनों लव मैरिज शादी किए थे और उसी करीब 3 साल शादी का हो गया और 3 साल से ही जो है ललन जी से बहुत कोई दुश्मनी पाल रखे थे और बहुत कोई जो है मतलब लड़ाई झगड़ा उनसे या उनसे होता है मन में दुश्मनी था। इनके आखिरकार क्यों दुश्मनी था ये हमको नहीं पता क्यों दुश्मनी था, क्यों किया। क्योंकि मदन जी तो कोई थे नहीं, गांव वासी थे या आपके परिवार में कोई नहीं, हमारा कौन रहेगा वो या आपका परिवार का कोई दोस्त? नहीं, भाई का दोस्त था, हमारा भाई का दोस्त था। जिगर दोस्त था। मतलब जिगरी दोस्त था। हमको क्या पता क्या है। ऐसा कोई मैटर था जो वो आपसे शादी करना चाहता हो फिर इधर हमको नहीं हो सकता, हमको मतलब नहीं। मदन जी आपसे शादी करना चाहते हो लेकिन आपका शादी ललन जी से हो गया क्योंकि आप दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, तो ये दुश्मनी से भी हो सकता है तो मदन जी जो है ललन जी को ही खत्म कर दिया। हो सकता है वो चाहता होगा जो हमसे शादी करने के लिए, हमने तो उसको कभी सोचा भी नहीं उससे शादी करने के लिए। हाँ, ये एक ही गांव में ये जो घर दिख रहे हैं ये इनका ससुराल है और 2 घर बाद ही इनका मायका है और एक ही गांव में एक ही पड़ोसी से शादी हुआ। आप ये मतलब यहाँ पे जो है ये मान सकते हैं और इन लोगों को भी अंदाजा लग रहा है मे भी ऐसा मैटर हो सकता है, मे भी मदन जी पसंद करते हो या कुछ भी हो सकता है। अंदाजा कह रहे हैं हमारे भाई भी बीच में था, तो हमारे भाई क्या हमारा भगवान है? हमारे भाई को भी लीजिए, हाँ हमारे भाई को भी लीजिए। जब कह रहे हैं सब जो हमारे भाई भी मिल के मारा है तो लीजिए हमारे भाई को भी। हाँ, जो भी ये गुनाह किया है उसको चला गया। अब सबके मुंह से सब रंग का बोली निकलेगा। जिसका भाई था तो वो था, तो हम नहीं कह रहे जो हमारे भाई था तो नहीं लीजिए, हमारे भाई को भी लीजिए। ऐसे चला गया तो कोई बोल रहा है जो भाई या माई सब मिल के मारा है। हाँ, कोई मतलब आप लोगों की शादी में आपके माँ पिताजी भी खिलाफ होंगे ना? शादी में थे, बोल रहे थे नहीं कराने के लिए। जब हमने उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हो गए तो हमारे भाई ने बोला मरने के लिए तैयार था। हमारे भाई ने बोला इसके बचाओ, उसके लिए मरता है तो इसको बचा दो, शादी करा दो, जो इसकी मर्जी है। यदि हमारे भाई शादी करवाए जो रीति रिवाज है वो, मतलब उसके बाद शादी हो गया? हाँ, शादी करवा दी। हमारे भाई ने बोला, हमारे पापा बोल रहे थे नहीं करवाए, इसको मरने दो, शादी करवा। लेकिन हमारे भाई और मम्मी बोल रहे थे जो नहीं शादी करा दो इसको। मतलब यहाँ पे भी हम लोग भी आप सब यहाँ पे अंदाजा लगा रहा है, यहाँ पे घटना जो है पूरा श्योर रहा है, झूठ मूठ का या सच बोल रहा है हमको नहीं पता है। जो हमारे भाई भी था ऐसे सोच सकता है जो हमारा भाई, जो भाई शादी करवाया, जो भाई शादी के बाद वो हमारे रीति रिवाज होता है, बाहर लेके आता है बहन के पास, वो सब कुछ लाया, उपहार सब कुछ लाया, सब कुछ लाया था। हाँ, गुस्सा में फोन वोन नहीं करता था हमको। चलिए हाँ, नाराज होंगे बहन से क्योंकि खिलाफ जा करके शादी किए थे आप, ये हो सकता है। लेकिन कोई भाई, कोई माँ, कोई पिता, मोस्टली माँ और पिता ऐसे होते हैं जो कभी भी अपने बच्चे को जो है दुख तकलीफ में नहीं देखना चाहते हैं। ये अपने मतलब ललन जी से शादी करने के लिए ये जहर खा ली, तब भी जो है पेरेंट्स मन मार के भी गार्जियन जो है शादी करवा दिए, नहीं भी शादी करवाना चाहते थे। लेकिन बहुत कोई भाई के ऊपर चलिए उंगली उठा रहा है, लेकिन हम यही चाहते हैं जो गलत किया जरूरी नहीं है जो आपके पति को मारे उनको होना चाहिए, ठीक ना? आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में सर? इसका जिस रोज से इसका शादी हुआ है उसी टाइम से दुश्मनी चल रहा है इसको। उसी टाइम से चल रहा है। हम मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम मार्केट गया नाश्ता के लिए, तब तक यहाँ पे 50 बंदे खड़े हो गया। इसका बेटा करा। ये ललन की माँ है और इनका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा ये बूढ़ी भी है, जो कि
हर माँ चाहती है जो मेरा बेटा हमको आँख दे, जब भी हम इस दुनिया से जाए मेरा बेटा जो है अपने कंधा पे उठाए। लेकिन इस माँ का बदनसीबी देख सकते हैं, या जो भी बोले यहाँ पे, जो माँ के जाने से पहले एक बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। इकलौता बेटा था, इकलौता इस परिवार को संभालने वाला व्यक्ति था, और इस दुनिया को वो छोड़ करके चला गया, अलविदा कह गया। पूरा अभी घर सन्नाटा पड़ा है, अब इस घर को संभालने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा है, क्योंकि जो ललन जी का शादी हुआ था, लव मैरिज शादी किए थे, और उनसे भी उनको बच्चा नहीं है, मतलब कोई, ताकि वो आगे इस घर को, परिवार को संभाल सके। माँ भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी, और बेटा के गुजरने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा इनका भी हालत ख़राब हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं इनका स्थिति। तो अभी जो है जो ललन जी की सास है, जो कि ललन जी का ससुराल जो है बगल में ही है, घर से 2 घर बाद है, इसी गांव में शादी किए थे। तो मैडम, आप ललन की सास है? हाँ जी। आपकी बेटी का अपने पसंद से शादी की थी? हाँ। तो जब शुरू शादी हुआ था तो परिवार में बहुत ही ज़्यादा कलेश हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था कलेश उलेश। कलेश कुछ नहीं हुआ था। मैडम यहाँ पे आप सही बोलिए, ठीक ना, क्योंकि आपकी बेटी बयान दे चुकी है। कल ये तो देखिए, अपनी पसंद से शादी की आपकी बेटी, तो कलेश मतलब टेंशन हुआ होगा ना ये बात का? थोड़ा दिन था टेंशन हुआ, तो मैं तो जात आवत जा खान पियन सब चीज़ कर रहे थे। मतलब थोड़ा टेंशन हुआ होगा जो नहीं, शादी एक गांव में शादी नहीं करवाएंगे, नहीं करवाएंगे, दूसरा गांव में करवाएंगे। देखिए वही खुल के बोलिए मैडम। और मेरा लड़की बोला जो नहीं मैं करूंगी तो उसी से करूंगी। हाँ। तो मेरा गार्जियन सब बोला जो कोई बात नहीं, करेगा उसी से तो कर दो, कोई बात नहीं। भी खाई थी। हाँ, वही यही बात है मैडम, खुल के बोलिए। खाई थी इसके चक्कर में से बोला मैं करूंगी तो ललन से शादी करूंगी, नहीं तो घर खा के मर जाऊंगी। तो भी खाए तो मैं तो दवा उवा करके जिला करके तब ललन से शादी भी करवा दिए। आप लोग रीति रिवाज के अनुसार शादी कर? हाँ, रीति रिवाज ये लोग भाग के शादी किए? नहीं, गांव में किए हैं। गांव में अच्छे से परिवार के, उसका रजामंदी बहुत आदमी के सामने किए थे, पूरा नगर बस्ती के आदमी के सामने की थी शादी। मतलब कुछ इंसान के द्वारा ये भी कहना है जो मे भी आपके बेटे का, मतलब जो है ललन जी के साले का भी हाथ है इसमें, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? मेरा बेटा नहीं था इसमें। मेरा बेटा कैसे बेटी के सुहाग छीन लेगा, बहन के सुहाग छीन लेगा? ऐसा होता है कहीं पे? हैं? कहीं ऐसा होता है जो अपना जीजा का मार देगा? कोई दुश्मनी से नाम दे देगा तो हो जाएगा? जी, ये भी बात है, क्योंकि कोई माँ, कोई बाप या कोई भाई नहीं चाहेगा जो मेरी बहन या मेरी बेटा, मतलब मेरी बेटी का सुहाग उजड़े, उसका घर परिवार उजड़ जाए। जहाँ तक हम लोगों को ये लगता है, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन देखते हैं क्या करते हैं। और आप कुछ बोलना चाहते हैं इस मामला में? क्या बोलेंगे मैं, आप क्या बोलेंगे? मैं तो बोल के देखा चुका दिए, बोल दिए सब सारा चीज़। मेरा ऐसा नहीं होता है जो मैं इसको एगो बेटा है कैसे मैं मार दूंगी? उसके चक्कर में मैं अपना बेटी से शादी भी कर दिए, जो मेरा उसका लड़का, क्योंकि उसका देखिए उसमें ललन जी का तो उसका डी भी उजड़ जाएगा। मेरा तो 2 बेटी है, एक मर जाएगा तो एक लेकर रह जाऊंगी। इसका एगो लड़का था, कैसे रह जाएगा बोलो? है मेरा लड़की के चक्कर में जो लड़का डेथ हो जाता तो कैसे रहता है इसका मम्मी? है आपकी बेटी और ललन जी मतलब अच्छे से रह रहे थे? हाँ, अच्छे से सुखी संबद्ध से बढ़िया से रह रहे थे, अच्छा से। हाँ, कोई परिवार में दिक्कत? कोई परिवार में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे बहुत कोई का बयान, मतलब शक भी है, जो मे भी ऐसा हो सकता है जो साले के द्वारा मारा गया हो, या सास ससुर, जो भी हो सकता है। मतलब कोई ऐसा फाइनली नहीं बोल रहे, सब अंदाजा लगा रहे हैं। तो आगे प्रशासन का काम है, देखते प्रशासन क्या करते हैं। मेरा काम था न्यूज़ दिखाना, जो आखिरकार घटना सच्चाई क्या है। पूरा परिवार का यहाँ पे बयान लिए, जो सच आपको दिखाए, जो सच्चाई क्या था। यहाँ पे सास का, माँ का, पत्नी का, मतलब जीजा का, सबका बयान हम ले चुके हैं। आगे देखते हैं पुलिस प्रशासन इसमें क्या करते हैं। पुलिस प्रशासन इस गरीब परिवार को न्याय दिला पाते हैं या नहीं, या पुलिस प्रशासन घूस के नीचे दब जाते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि आजकल का जो है ऐसा ही हो गया है, जिसके पास पैसा है वो पैसा दे के जो है मुंह बंद करवा देता है। इधर जो गरीब इंसान है वो जो है कुछ
कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर पाता है, वो लोग जो है ऐसे ही रह जाता है, मतलब बिन इंसाफ मिले रह जाता है। किसी गरीब परिवार का बेटा छिन जाता है, किसी पत्नी का पति छिन जाता है। अब ये दुनिया में मतलब एक पति के सहारे रह रही थी, लेकिन अभी इनका पति भी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हम चाहते हैं इस जो यंग एज में ही विधवा हो गई है, अपनी पति को खो बैठी है, इनको इंसाफ मिले और इस माँ को इंसाफ मिले जिसका वो इकलौता बेटा था, इकलौता वारिस था इस परिवार को चलाने वाला। आगे देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करते हैं और हमारे न्यायालय क्या करते हैं, न्याय दे पाते हैं या नहीं, या पैसा के नीचे दब जाते हैं। बार बार ये बात को हम इसी वजह से बोल रहे हैं क्योंकि लोग डायरेक्ट बयान देते हैं, जो पुलिस प्रशासन पैसा के नीचे दब जाते हैं। आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।